नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। खास पेशकश लेकर इंडिया रिपोर्टर्स। इंडिया रिपोर्टर्स में हम आपको दिखाते हैं दिन भर की हर बड़ी खबर, वो भी डिटेल के साथ। इंडिया रिपोर्टर्स में हमारे रिपोर्टर्स आपके लिए लेकर आते हैं दिन भर की हर बड़ी खबर सीधे ग्राउंड जीरो से, जहां होती है पूरी और सच्ची रिपोर्ट। तो आइए देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरों को इंडिया रिपोर्टर्स में डिटेल्स के साथ। कैबिनेट मिनिस्टर दयाशंकर जी है सर, लगातार आज तीसरे दिन भी स्थगित हुआ सर, विपक्ष के हंगामे को देखते हुए। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था। जनता से जुड़े हुए समस्याओं पर चर्चा करने के लिए उनके पास कोई विषय नहीं था, इसलिए केवल चंदा चोरी पर हंगामा कर रहे हैं। जिस चंदा चोरी के लिए, जिस राम भक्तों पर गोली चलवा करके माता सरजू जी को पानी को लाल कर दिए, जिस पर कभी दर्शन करने नहीं गए, कभी 1 रुपया चंदा नहीं दिए, पहले तो जाकर के राम जी से जो है क्षमा मांगे, प्रायश्चित करें कि मैं और मेरे पूर्वजों ने जो राम जी के अपमान किया, उनके भक्तों को गोली चलाया, उनके लिए मैं माफी मांगता हूं, भगवान श्री राम मुझे माफ कर दीजिए, तब वो चंदा चोरी का हिसाब मांगे। सलीम माना जी ने कहा कि दिखाइए कि रसीद दीजिए, चंदा चोरी की रसीद दीजिए, बातें कही सब सपा के विधायकों को। देखिए, जो विधायक ये बोलते हैं कि हमने जो है गुप्त रूप से, तब बताइए उनकी इतना डर है अखिलेश यादव जी से कि वो अपना वो स्पष्ट भी नहीं कर रहे कि हमने चंदा दिया। इतना भी डर है कि गुप्त रूप से दिया। कुछ दिन के बाद कहने के गुप्त रूप से दर्शन करने गया था। मैंने दर्शन करने में भी डर लग रहा है, तो वो कौन राम भक्त हो सकते हैं? अच्छा, सपा आज ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है सर, लगातार जनशर मिश्र जी की जयंती पर। तो पहले नीरज मिश्रा के जो गला काटा गया था, किसने कटवाया था, किसके लिए काटा गया था, इस पर तो अपनी समाजवादी पार्टी स्पष्ट कर ले, तब ब्राह्मण सम्मेलन करे। बिल्कुल साफ तौर पे कैबिनेट मिनिस्टर दयाशंकर जी का साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष की केवल एक राजनीति है जो संसद का जो सत्र चल रहा है उसको बाधित करने की। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली 24/7, लखनऊ। प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर दयालु जी हैं सर। आज 3 बार सदन स्थगित हुआ सर, हंगामे को देखते हुए। तीनों दिन स्थगित रहा, सदन की कार्यवाही को चलने नहीं दिया गया, सिर्फ नारेबाजी किया गया, सदन का वक्त जाया किया, जनप्रतिनिधियों का अपमान किया कि जो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर इस सदन के इस कार्यवाही का उपयोग करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं। न जाने कितने आपने देखा कि जनता की भलाई के लिए जितने भी अध्यादेश होने थे, जितनी भी कार्यवाही में हित की बातें थी, उसको अनसुना किया और पूरे समय बाधित रखा है। विपक्ष की यह भूमिका निश्चित ही निंदनीय है, घोर निंदनीय है। आज सब अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर कृष्ण सुदामा जी की पूजा करी और ब्राह्मण विधायकों का एक पार्टी के अंदर एक सम्मेलन करके बुलाया, जिससे कि पीढ़ी के बाद ब्राह्मणों की सियासी नजर 2027 को लेकर। आपसे कह रहा हूं कि वो कितनों ड्रामे कर लें, कितनों ढोंग कर लें, कितनों रैलियां कर लें, समाज को बांटने का काम इन लोगों ने सदैव किया है। जातिवादी संगठन है और जातियों का सम्मेलन करना उनका शगल है। हम सबका साथ, सबका विकास करने वाली पार्टी है। बिल्कुल साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि ये जो जातिवादी संगठन है और ये जाति आधारित राजनीति समाजवादी पार्टी करती है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली 24/7, लखनऊ। MLC पवन सिंह चौहान जी सर, आज लगातार सदन में 3 बार स्थगित हुआ है विपक्ष के हंगामे में चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर, क्या कहना? आज आपने देखा होगा, इसलिए करना पड़ता, अमर्यादित भाषा और अमर्यादित जो कृत्य, जो चरित्र होता है, वो हमारा संयमित होना चाहिए। कारण है, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, पूरे देश बच्चे देख रहे हैं, तो उनकी भाषाओं पर, उनके नेचर पर, उनके बिहेवियर पर बुरा असर ना पड़े, ये भी हमको देखना चाहिए। हम माननीय शब्द अपने आप से एक बड़ा गरिमापूर्ण हमारा पद होता है, उसमें अगर अमर्यादित भाषा बोली जाती है, अमर्यादित कृत्य किए जाते हैं या चरित्र अच्छा से नहीं दिखाया जाता है, असंसदीय जहाँ पर दिखाई पड़ता है, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज बोली जाती है, निश्चित तौर से वो कहीं ना कहीं नकारात्मक तौर से। और हम लोगों को ये भी विपक्ष को सोचना चाहिए, जब विपक्ष कोई मुद्दा ही नहीं है किसी भी तरह के, तो किसी बात को लेकर हंगामा करना है, हंगामा काटना है उनको, तो हंगामा के लिए कोई भी किसी भी स्वतंत्र देश, हमारा लोकतंत्र में सबको छूट है, जो जैसा चाहे वैसा बोले, जो जैसा चाहे वैसा करे। लेकिन ये कुल मिला के हम अपनों को मैसेज अच्छा नहीं दे रहे हैं, इससे हमको बचना चाहिए। और हमको भविष्य के लिए हम जितना उदंड होंगे उतना हम टीवी पाएंगे, इस भाव से किया जाए तो ये भाव गलत है। बार बार राम मंदिर चढ़ावा चोरी की बात कर रहे हैं, हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि किस मुंह से ये बात कर रहे हैं, जो राम भक्तों पर गोली चलवाई है। और कल देखिए सचिन यादव जो निष्कासित किए गए, बार बार प्ले कार्ड कह रहे हैं, सदन की सूची में एजेंडा होता है, उस एजेंडे पर आइए, क्योंकि देखिए 3 दिन का सत्र है या 4 दिन का है, मुद्दों की बात हो, विधानसभा क्षेत्रों की बात हो, लोगों की निगाहें हैं,
दो चीजें में राजी हूं। बहस नहीं करना चाहते, कारण है बहस करने के बाद कुछ है भी नहीं। चर्चा से भागना चाहते हैं, कुल मिला के चर्चा से भागना चाहते हैं। नहीं चढ़ना चाहेंगे, सिर्फ हंगामा करेंगे और हंगामा ही काटेंगे, आगे भी चलेंगे तब भी हंगामा काटेंगे। कारण है ये स्वभाव आ चुका है। जब किसी व्यक्ति का स्वभाव में, नेचर में, चरित्र में आ जाता है, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं वो इस तरह के कृत्य और कुकृत्य करता रहता है। मैं तो बड़ी घोर निंदा करता हूँ इस तरह के, क्योंकि मैसेज खराब दिया जा रहा है। हकीकत में जो चढ़ावा चोरी की बात कर रहे हैं, जिन पर राम भक्तों पर गोली चलाने के साथ साथ में ये भी आपने देखा होगा कि चढ़ावा चोरी के एक प्राइवेट संस्था को दिया गया था। प्राइवेट संस्था ने गलती की, 6 लोग इन्वॉल्व हुए, उनको कठोर सजा दी जा रही है और बाकी जो लोग और इन्वॉल्व हुए उनको भी कहीं ना कहीं लगातार उन पर जांचें चल रही हैं। जो जो दोषी पाए जाएंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बाबा जी के राज में किसी को क्षम्य नहीं है, निश्चित तौर जो करेगा वो भरेगा। ज्ञानेश्वर मिश्र जी की जयंती के बहाने आज ब्राह्मण विधायकों का सम्मेलन हो रहा है। पीढ़ी की बात करते हैं, ब्राह्मणों के सम्मेलन के जरिए क्या सियासी 2027? मैं 2 बात स्पष्ट करना चाहूँगा, ये जातिगत राजनीति अब उठना चाहिए। हमारे पटेल इनके हैं, गांधी जी इनके हैं, मिश्रा जी इनके हैं, परशुराम इनके हैं, महाराणा प्रताप इनके हैं। इन सब चीज़ों उठना चाहिए। अब हमको अपने विकास के लिए 2047 हमारा भारत विकसित भारत बने। हमारा उत्तर प्रदेश आपने देखा होगा, जहाँ 2 एक्सप्रेस वे थे, हम 22 एक्सप्रेस वे होने वाले हैं, 9 बन के तैयार हो चुके हैं बाकी, और हमारे पाइपलाइन में है। तो हम लोगों को इस विकास कार्य में और कहीं ना कहीं अपने प्रदेश के शिक्षा पद्धति हो, रोजगार परक हमारा प्रदेश हो, हमारा औद्योगिक कैसे घराने डेवलप हो, औद्योगिक कैसे हमारा क्षेत्र डेवलप किया जाए, तो हम लोग स्टार्टअप कैसे डाले जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। उस पर चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ हंगामा करना शुरू कर देंगे बगैर बिला वजह, बिना मतलब, कोई लेना देना नहीं। और जो भी चरित्र दिखाई पड़ता वो कहीं ना कहीं हमारे जो मैसेज अच्छा नहीं है, उसको मैं जरूर निंदा करता हूँ। बिल्कुल साफ तौर पे एमएलसी पवन सिंह चौहान, जिनका कहना है कि मुद्दों की बात हो और कैसे उत्तर प्रदेश को विकास के आगे रास्ते ले जाना, उसकी बात हो। जातिगत ना सम्मेलन और ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोर्ट ने भी पहले से कहा है जातिगत रैलियां और सम्मेलन करने में पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली 24/7 लखनऊ। कांवड़ यात्रा 2026 इस बार बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आकर्षण का जो केंद्र बनी हुई है वो ये वाली स्पोर्ट्स कार बनी हुई है और माना जा रहा है इसकी कीमत 5.5 करोड़ की ये कार है, जिस पर खुद भगवान शिव विराजमान है। और देखिए उन्हें सवारी की जा रही है और यहाँ पर देखिए उनका चित्र भी बनाया गया, उनके पुत्र का भगवान श्री गणेश भी यहाँ पर विराजमान है और उनके साथ साथ भगवान बजरंगबली भी इस पर तैनात है। और देखिए साफ तौर पर एक संदेश भी दिया गया है कि सीट बेल्ट लगाने का। और इस कार पर जो भगवान शिव को यहाँ से यात्रा करा रहे हैं कांवड़ यात्रा पर, वो मेरे साथ में मौजूद है। मैं बातचीत कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक भाई, किस तरीके से विचार आया मैक्लेन कार की 5.5 करोड़ की कीमत मानी जा रही है, उस पर आप भगवान शिव को जो है यात्रा करा रहे हैं? आज ही तो हम इस बार विशाल कावड़ लाने का प्रोग्राम कर रहे थे। हम तो सोच रहे नंदी जी पे लेके आते हैं विशाल कावड़, तो नंदी जी पे तो हमेशा ही भोले बाबा सवार होते हैं। फिर पहले सोच रहे थे कंधे पे, फिर कंधे का भी ट्रेंड खत्म हो गया। हमने सोच लिया इस बार हम भोले बाबा को स्पोर्ट्स कार में लेके चलेंगे। तो किस तरीके से विचार आया, क्या मनोकामनाएं हैं और कितना लंबा जो सफर है वो तय करने वाले? 255 किलोमीटर का हमारा सफर है, हर की बोरी से दिल्ली नवादा गाँव 255 किलोमीटर का हमारा सफर है। मनोकामना तो बस ये है हमारे परिवार बाकी सब खुश रहे, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें। क्या कीमत लगी इसमें कार को तैयार करने में? कीमत हमारी 7 से 8 लाख रुपए लगी सिर्फ कार को तैयार करने में। दिमाग में कुछ और भी विचार आ सकता था, लेकिन एक इतनी महंगी कार का ही विचार क्यों आया? लोग तमाम तरीके की जो है यात्राएं कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से भगवान शिव को लेकर जा रहे हैं। आपके दिमाग में ये स्पोर्ट्स कार का कैसे ख्याल आया? विचार यूँ आया कि करोड़पति जितने भी बड़े बड़े है ना, वो पैसे तो है उनके पास लेकिन दिल नहीं है। पैसा तो बहुत है लेकिन उनके पास दिल नहीं है। इतनी महंगी महंगी गाड़ी ले लेते हैं, भोले बाबा की तस्वीर में लगती। हमने तो चलो भोले बाबा के लिए स्पोर्ट्स कार ही नाम कर दी, ये इसलिए हमारे अंदर दिमाग आया। ये कितनी कीमत में ये कार तैयार हुई? 7 से 8 लाख रुपए में। कितना समय लगा? 2 से 3 महीने के आसपास लग गए थे। तो अगली बार क्या माना जाए, जब कांवड़ यात्रा 2027 आएगी, तो दीपक जी का क्या सपना है, उसे किस तरीके से पूरा कर पाएंगे? ये वाला सरप्राइज दिया था तो अगली बार वाला भी ऐसे ही सरप्राइज दे देंगे बढ़िया। यानी कि रियल में दे देंगे। और एक नहीं 2 से 3, एक नहीं 2-3 का दे देंगे। जी। तो कितनी टीम मेंबर हैं और किस तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से कांवड़ लेके जा रहे हैं? कौन सी तारीख में चले थे आप लोग? हमने 28 तारीख को रात को 12 बजे जल उठाया था और अभी हम फिलहाल मेरे टोल के पास पहुंच गए। क्रॉस करके हम रुके हुए हैं। शाम को 5:30-6 बजे हम निकलेंगे यहाँ से। नवादा गांव हमारा टोटल 255 किलोमीटर पड़ता है। हाँ, तो बिल्कुल देखिए मैक्लेरन कार की जो डमी है वो यहाँ पर लेके जाई जा रही है और उस पर भगवान शिव विराजमान है। और हरिद्वार ऋषिकेश से जो कांवड़िए हैं
वो जल लेकर अपने गंतव्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। और पुलिस और व्यवस्था की बात करें तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। लेकिन ये फिलहाल देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया डेली की स्क्रीन पर किस तरीके से ये जो कार का डिजाइन है वो तैयार किया गया है। ये मैक्लेरन कार की कीमत करीब 5.5 करोड़ की बताई गई थी और उसी की डमी ये तैयार करके हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्य की ओर जो कांवड़िए हैं वो लेकर जा रहे हैं और बता रहे हैं कि अगले साल ईश्वर ने चाहा, भोलेनाथ ने चाहा तो हकीकत की यानी कि 5.5 करोड़ की कीमत की कार होगी और उस पर भगवान शिव खुद विराजमान होंगे। मैं अपने सहयोगी के साथ राजन सोनकर, इंडिया डेली, मेरठ। संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही लगातार स्थगित की जा रही है। आए दिन विपक्षी हंगामे के बीच संसद जो है वो स्थगित हो जा रहा है और ऐसे में आज भी ऐसी ही तस्वीरें नजर आई। जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो महज 3 मिनट के अंदर ही सदन को स्थगित कराना पड़ा। लगातार विपक्षी सांसद जो हैं वो चंदा चोरी का मामला उठा रहे हैं और साथ ही साथ 20 जुलाई को हुए छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज और प्रदर्शन पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन हंगामे के बीच जब आज संसद फिर से स्थगित किया गया, लोकसभा फिर से स्थगित किया गया, तो अब मध्यस्थता के लिए खुद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वार्तालाप जो है वो खुद राहुल गांधी से की। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने ये साफ कहा कि जब तक 20 जुलाई को हुए छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज मामले में अमित शाह गृह मंत्री जब तक जवाब नहीं देते हैं, सदन इसी तरीके से रहेगा, सदन की कार्यवाही नहीं हो पाएगी। और इस पूरे मामले के बीच संसदीय कार्य मंत्री ने अमित शाह से भी मुलाकात की और उन्हें ये पूरा मामला बताया कि विपक्ष जो है इन मुद्दे को लेकर संसद में हंगामा कर रहा है और हंगामे के आसार जो हैं वो आगे भी बढ़ सकते हैं। बीते कई दिनों से 2 मुद्दे जो हैं वो संसद में नज़र आ रहे हैं। पहला मुद्दा जो है वो चंदा चोरी का है। सपा सांसद लगातार चंदा चोरी का मामला उठा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी के अयोध्या में राम मंदिर में जो चंदा चोरी का मामला है उसमें सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही। लगातार अलग अलग तरीके से संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव की तस्वीरें नजर आई जब वो दान पात्र लेकर नीचे बैठे। वहीं दूसरी तरफ सपा सांसद अवधेश प्रसाद जो कि अयोध्या से सांसद हैं, उनकी भी तस्वीरें नजर आई। राहुल गांधी भी प्रदर्शन करते नजर आए और उसके बाद एक बड़ा मुद्दा छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का था। आज भी जब संसद शुरू हुआ तब भी छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया गया और सदन के प्रश्नोत्तर काल के दौरान इस कदर हंगामा किया गया कि लोकसभा की कार्यवाही जो है वो स्थगित करनी पड़ी। अब सदन के दौरान अमित शाह का जिक्र किया जा रहा है। तमाम विपक्षी सांसदों का ये साफ कहना है कि अमित शाह कहाँ पर हैं। जब भी ये पूरा मामला हो रहा है तो अमित शाह सदन के अंदर नजर नहीं आ रहे। लिहाजा जब जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, अलग अलग जगहों पर AK-47 तक पुलिस बल के हाथ में नजर आए, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गृह मंत्री हैं देश के, उन्हें आकर बोलना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके ये हंगामा जो है वो चलता रहा। इस बीच मध्यस्थता करने के लिए ज़रूर संसदीय कार्य मंत्री पहुँचे। राहुल गांधी से करीब 17 मिनट की जो मुलाकात है वो संसदीय कार्य मंत्री की हुई। इस दौरान राहुल गांधी को ये कहा गया कि संसद की कार्यवाही को चलते रहने देना चाहिए, क्योंकि कई बार जो तस्वीरें नजर आई हैं संसद की कार्यवाही जो है वो स्थगित करनी पड़ी है। महज 13 अगस्त तक संसद चलना है, उसमें कई सारे विधेयक पास होने हैं। FCRA के अलावा वुमेन रिजर्वेशन बिल है, तमाम अलग अलग जो मुद्दे हैं उसको लेकर बात हो रही थी। लेकिन इस बीच राहुल गांधी का ये साफ कहना है कि जब तक अमित शाह अपनी बातों को नहीं रखते सदन में और नहीं बताते कि किसके कहने पर लाठीचार्ज किया गया, बलपूर्वक छात्रों को हटाया गया, तब तक सदन नहीं चलने देंगे। तो ये 2 मुद्दे को लेकर सदन में लगातार बहस हो रही है। संसदीय कार्य मंत्री ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, बावजूद इसके ना तो अमित शाह ने अब तक जवाब दिया है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री का ये साफ कहना है कि जल्द ही अमित शाह जो है इसको लेकर जवाब देंगे। लेकिन इस दौरान महज अब 1 हफ्ते का संसद और बचा हुआ है। मानसून सत्र में कोशिश है कि अलग अलग विधेयक को पास कराया जाए, लेकिन इस बीच करीब 1 हफ्ते से जिस तरीके से संसद की कार्यवाही चल रही है, चाहे वो लोकसभा की बात की जाए, राज्यसभा की बात की जाए, तमाम जगहों पर हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। और मुख्य मुद्दा चंदा चोरी के अलावा छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ उत्कर्ष, इंडिया डेली, दिल्ली। इंडिया रिपोर्टर्स में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ, जल्द वापस आ रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।